उसे कहो न शम्मो के अब्बा वो वापस आ जाए। कुलसूम बीबी फूट फूट कर रो पड़ी थी। इख्तियार साहब जो बहुत देर से आंसू जब्त किए चारपाई की दूसरी तरफ बैठे थे, बोल पड़े, अरे ओ नेक वक्त, कैसे बोल दूं उसे? याद नहीं कितने शौक से गया था और फिर कितनी कोशिशों के बाद जाकर उसे ये मौका मिला है। ये मौका हर एक को तो नहीं मिलता। अल्लाह बस उसे खुश रखे। ये कहते इख्तियार साहब की आंखों से दो आंसू टूट कर गिरे थे, जिन्हें उन्होंने सख्ती से पहुंच डाला था कि मुबादा कहीं कुलसूम बीबी की नजर न पड़ जाए। क्या करूं शम्मो के अब्बा, माँ हूं, दिल दर्द से फटता है उसकी याद में। मेरा अकलौता बेटा है मेरी जान, अल्लाह उसको जमाने की हर सर्द व गम से बचाए। कुलसूम बीबी के दिल से बेटे के लिए सच्ची दुआ निकली थी। यही तो समझाता हूँ तुझे, उसके लिए दुआ क्या कर बस कि अल्लाह उसे कामयाब करे, खूब खुशियां नवाजे, नौकरी में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। इख्तियार साहब तासुब से बेटे को याद करने लगे। कभी कभी इंसान कितना खुदगर्ज हो जाता है। मेरी खुशियाँ, मेरी कामयाबी, मेरी जिंदगी, बस हर मामले में वो अपनी जात का सोचता है, ये सोचे बगैर कि वो कितनी सारी जिंदगियों से जुड़ा हुआ है। उसका एक फैसला कितनी जिंदगियों को मुतासिर कर देता है। शारिक इख्तियार हुसैन और कुलसूम बीबी का अकलौता बेटा था। शादी के 7 साल बाद होने वाली औलाद माँ बाप की आंखों का तारा, उनकी सोई जिंदगी की रौनक बन गई थी। शादी के 2 साल ही गुजरे थे कि लोगों ने इख्तियार हुसैन पर दूसरी शादी का जोर डालना शुरू कर दिया। माँ बहनें कह कर थक गईं, मगर इख्तियार की एक ही रट के, अल्लाह ने औलाद देनी होगी तो कुलसूम से ही हो जाएगी। बेसब्री क्यों करूं? जैसे जैसे इख्तियार का सब्र बढ़ता रहा, कुलसूम की दुआएं भी तवील होती गईं। बस एक ही तमन्ना, एक ही दुआ जबान पर रहती और खुलूसे दिल से मांगी दुआएं कभी रद्द नहीं होती। उनकी दुआ भी सुन ली गई थी। शादी के 7 साल बाद शारिक की पैदाइश किसी मौजज़े से कम न थी। माँ बाप शुक्र से सजदों में गिर गए। हर तरफ खुशी का समा था। बस फिर क्या था, माँ बाप सारा सारा दिन मुरादों से मांगी पर कुर्बान जाते रहे। हर चीज आला से आला, उम्दा से उम्दा। इख्तियार सरकारी मुलाजिम था। शारिक के बाद पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दी, बस शारिक को किसी चीज की कमी ना हो। अल्लाह की नेमत पर शुक्र तो वाजिब है ना। अभी शारिक 2 साल का ही हुआ था कि शुमाइला की पैदाइश हो गई। सब हक तक, कहाँ तो बे औलादी और कहाँ नेमत और रहमत, दोनों साथ साथ। बस उस दिन से इख्तियार और कुलसूम की जिंदगी खत्म हो गई। अब उनकी जिंदगी का मकसद बस शारिक और शुमाइला ही थे। दोनों के लिए शहर के बेहतरीन स्कूलों का इंतखाब किया। स्कूल के बाद कुलसूम घर पर घंटों दोनों को पढ़ाती रहती। दोनों की पोजीशन आती तो माँ बाप की आंखें खुशी से झलक पड़ती। शारिक ने मैट्रिक किया तो अब आगे का फैसला करना था। बाप ने सारा इख्तियार शारिक को सौंप दिया, जो फील्ड चाहिए मुंतखब कर लो। शारिक ने प्री इंजीनियरिंग ले ली। 2 साल कॉलेज के भी गुजर गए। नंबर बहुत अच्छा है। शारिक का एडमिशन शहर की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में हो गया। शुमाइला ने भी गर्ल्स कॉलेज में दाखिला ले लिया। 4 साल पल लगा कर उड़ गए। शारिक की इंजीनियरिंग मुकम्मल हुई। शारिक जिंदगी के नए मरहले में दाखिल हो गया। वो जॉब के लिए कोशिश करने लगा। उसने सिविल इंजीनियरिंग की थी। मुल्क में नौकरियों का फुकदान था। एक एक सीट पर कई सौ तलबा मुंतजिर होते। वो हर बार इंटरव्यू देकर मायूस हो जाता। बाप समझाता, माँ पिचकारती। दोनों बेटे के लिए दिल से दुआ को थे, मिल जाएगी नौकरी और वो भी बहुत अच्छी। अल्लाह हमारा कारसाज है, बाप यकीन दिलाता। सिफारिश के बगैर किसी को नहीं मिलती। एक तो आपका कोई जानने वाला भी नहीं। शारिक मायूसी में कह जाता, हमारा अल्लाह जानने वाला है। मैंने और तेरी माँ ने अल्लाह से फरियाद की है, वो जरूर सुनेगा। बाप के यकीन से शारिक डोल जाता। अल्लाह ने इस बार भी सुन ली। शारिक की मुल्क की एक बड़ी, बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई। वो हैरान था। यकीन था कि जॉब मिलना नामुमकिन है, मगर जो अल्लाह चाहे। माँ बाप ने उसकी नौकरी के लिए नफली रोजों की मन्नत मांग रखी थी। खुशी खुशी रोजे रखने लगे। कंपनी ने शारिक को हर किस्म की सहूलत दे रखी थी। पिक एंड ड्रॉप, खाना, बोनस, अच्छी तनख्वाह। कभी वो खुद भी हैरान रह जाता, ऐसी जॉब मेरी लगी, मगर कैसे? माँ बाप बस दुआ करते, औलाद के नसीब की, औलाद की कामयाबी की। और भी माँ बाप कुछ मांगते हैं भला। साल भर गुजरा तो प्रमोशन भी हो गई। इधर शुमाइला का ग्रेजुएशन हुआ तो पुप्पी अपने बेटे के लिए रिश्ता लेकर आ गई। माँ बाप बेटी से पूछने लगे। शुमाइला ने फैसला माँ बाप पर छोड़ दिया। चट मंगनी हुई, पट ब्याह हो गया। देखा बाला था, घर का बच्चा, सरकारी नौकरी, और क्या चाहिए। वैसे भी खूब से खूबतर की तलाश में उम्रें निकल जाती हैं। 6 महीने में धूमधाम से शादी हो गई। अब कुलसूम को बस शारिक की शादी का ख्याल था, मगर शारिक शादी को तैयार नहीं था। इस पर दोस्तों की देखा देखी बाहर जाने की धुन सवार थी। उसे बाहर की कमाई मरूब करती। इख्तियार साहब रिटायर हो चुके थे। जिस दिन शारिक ने कुलसूम और इख्तियार साहब से बाहर जाने की बात की
वो पूरी रात माँ बाप ने आंखों में काटी। बार बार बहाने बहाने से बेटे को देखाते। दिल ऐसा धड़क रहा था कि गोया सीना तोड़कर बाहर आ जाएगा, मगर बेटे की मोहब्बत में चुप रहे। उम्मीद थी समझा लेंगे, मगर जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, शारिक के बाहर जाने के जुनून में इजाफा हो रहा था। उसे अपनी नौकरी में हजार हजार कीड़े नजर आते। बाप समझाने लगता तो वो कहता, आपको नहीं पता, यहाँ सारी उम्र कमाऊंगा फिर भी कुछ नहीं बना पाऊंगा। माँ बाप पूरा दिन सोचों में पड़े रहते। एक तरफ बेटे की ख्वाहिश, दूसरी तरफ दिल का करार। अब ऑफिस से आने के बाद शारिक सारा दिन कंप्यूटर पर बैठा बाहर अप्लाई करता रहता। साल गुजर गया मगर कोई जवाब नहीं आया। शारिक चिड़चिड़ा हो गया। माँ बाप एक दूसरे को देखते। दिल कयामत आने की घंटी बजा रहा था और कयामत आ गई। एक दिन शारिक आया तो बहुत खुश। माँ बाप बेटे को देखकर खुश, मगर जब शारिक ने बताया कि उसने पिछले माह एक दोस्त को अपने कागजात नौकरी के सिलसिले में दुबई भेजे थे, जहां से मुस्बत जवाब आया है, तो माँ बाप के चेहरे बुझ गए। मुस्कुराने की झूठी नाकाम कोशिश हो गई। आंखें आंसू बरसाने लगी। शारिक अपनी खुशी में मगन। माँ रोटी पकाते छुप छुप कर रोती। बेटी की खुशी थी, क्या कहे क्या बोले। बाप सोचों में गुम रहने लगा। तू ना जा बेटा। कितने दिनों खुद से जंग लड़ने के बाद माँ ने तड़प कर बेटे को कहा था। वो बिपर गया। फिर क्या करूं? सारी उम्र यहीं पर जूतियां घिसूं। मेरा यहाँ कोई मुस्तकबिल नहीं। बेटा कितनी अच्छी नौकरी है तेरी, देखना अल्लाह इसी में तरक्की देगा, मेरा ईमान। बाप ने मुशफिकाना लहजे में कहा, अल्लाह भी कोशिश करने वालों को कहता है, घर बैठकर कुछ नहीं मिलता। आप लोग मेरे मुस्तकबिल का सोचें, लाखों में कमाऊंगा। शारिक को अपना रोशन मुस्तकबिल करीब ही नजर आ रहा था। भाई अम्मी अब्बू का क्या होगा? शुमाला भी भाई को समझाने आई हुई थी। ओहो, अरे फिक्र ना करो, इतने पैसे भेजूंगा, किस सोच है तुम्हारी, फिर आता जाता रहूंगा। शारिक ने सब सोच रखा था। फिर वैसे भी जदीद दौर है, रोज वीडियो चैट कर लेंगे। वो माँ बाप को फुसला रहा था, मगर इस उम्र में हमें तेरी जरूरत है बेटा, पैसे का हमने क्या करना है भला। माँ फिर तड़प कर बोली थी, काश तू मान जा शारिक। माँ का दिल एक ही दुआ कर रहा था। सारी बातें तमाम हो गई थी। शारिक फैसला कर चुका था, वो दुबई जा चुका था। पीछे माँ बाप इस हारे जुआरी की तरह बैठे थे, जो अपना सब कुछ हार बैठता है, यहाँ तक कि अपना आप भी। वक्त गुजरता गया। इख्तियार साहब और कुलसूम के लिए जिंदगी अब बस सुबह से रात करना थी, जो होती ही नहीं थी। शुरू के 1 महीने शारिक रोज कॉल करता, फिर 2 दिन बाद करने लगा, फिर हफ्ते में 1 बार, और अब साल भर गुजरने के बाद महीने में 1 बार कॉल आ जाती। माँ बाप माही भी आपकी तरह तड़पते रहते। शुरू में रोज कॉल आने की जस्तजू में दिन गुजरता और अब दुआ करते कि कॉल आ जाए। खुद कॉल करने से शारिक ने मना कर रखा था। कहता था वो डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, पैसे वो हर माह बाकायदगी से भेजता था, जो माँ बाप उसके लिए ही जमा करने लगे। शुमाइला अब अक्सर आ जाती। माँ बाप का दिल बहल जाता। वो कहती, मेरे साथ रहें आकर। वो मान कर नहीं देते। 1.5 साल होने को आया तो माँ ने शारिक को कहना शुरू कर दिया कि एक बार आ जाए मिलने। वो कहता, छुट्टी लेना मुमकिन नहीं, फिर आने जाने का खर्चा। बाप अब चुप हो गया था। एहसास भी भला कोई दिलाने की चीज है, जिसे खुद एहसास ना हो उसे कभी कोई नहीं दिला सकता। शुमाइला के घर बेटी की पैदाइश हुई तो माँ बाप का दिल लग गया, मगर जहन शारिक में उलझा रहता। शारिक का फोन आया तो माँ ने खुशी खुशी उम्मीद लगाकर कहा कि भांजी की खुशी में आ जा, तो शारिक ने माँ पर ही बिजली गिरा दी। अम्मा, मैंने यहाँ शादी कर ली है। राफिया ऑफिस में काम करती है, यहीं अपनी फैमिली के साथ रहती है। माँ से कुछ भी ना बोला गया। वो बोलता गया और माँ खामोशी से रोती ही गई। बेटे की शादी का अरमान माँ को तड़पा रहा था। ना कोई मेहंदी, ना शगुन, पूछना तो दूर, बताना भी जरूरी न समझा। माँ जार जार रोती। अरे ओ नेक वक्त, तू क्यों इस कमजर्फ को रोती है, जिसने माँ बाप को कभी कुछ नहीं समझा। वो इस मामले में तुझे पूछता। छोड़ अब ये गम, समझ के हमारी सिर्फ एक बेटी है। इख्तियार साहब का दिल बेटे की बेहिसी से बहुत टूटा हुआ था। अरे मैंने कौन सा मना करना था, उसे करता शादी। मैं तो पहले ही कहती रही, मगर माना ही नहीं। मैं बहू को अपने हाथ से अंगूठी पहनाती, उसके शगुन करती। कुलसूम बीबी का दिल संभलता ही नहीं था। अगली बार फोन आया तो शारिक कहने लगा, अब कुछ वक्त तक पैसे नहीं भेज पाएगा, पैसों की जरूरत है उसे, मकान खरीदना है। माँ चुप रही। भला उसे कौन बताए कि उसके भेजे पैसे माँ बाप उसी के लिए जोड़े बैठे हैं। अगले दिन इख्तियार साहब शारिक के अकाउंट में सारे पैसे मुंतकिल करा कर आए। बेटे को जरूरत हो और माँ बाप पीछे हट जाएं, मुमकिन नहीं, भले लाख इख्तलाफात सही। कुछ दिनों से इख्तियार साहब की तबीयत बहुत खराब थी। कुलसूम टारपाई से लगी रहती। शुमाइला भी रुकने आई हुई थी। इसी दौरान शारिक का फोन आया। माँ बेटे से हाल दरियाफ्त कर रही थी। शुमाइला जो गुस्से में खोल रही थी, कुलसूम से फोन छीन कर पट पड़ी। भाई क्यों फोन करते हो, क्यों माँ बाप का दिल जलाते हो? माफ करना, मगर दुनिया में तुमसे बदनसीब कोई नहीं होगा जिसके माँ बाप उसके होते हुए रोज मरते हो। अम्मी अब्बू ने तुम पर खुद को निछावर कर दिया और तुम जाकर एक बार पलट कर ना आए।
दौलत की हविस ने तुमको इतना पागल कर दिया। माँ बाप के मरने पर तो आओगे ना। वो रोई जा रही थी। खैर मैं जानती हूँ बेहिस्सों से कोई बेद नहीं, मगर अब जबकि तुम शादीशुदा हो तो अपनी फैमिली में ही खुश रहो। हम माँ बाप बेटी एक दूसरे को काफी हैं। और आखिरी बात, मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम जैसी खुदगर्ज औलाद किसी को ना दे। तुम जैसी औलाद से बेहतर होता कि मेरे माँ बाप बे औलाद रहते। फोन कट हो चुका था। माँ जो पास खड़ी हिचकियों से रो रही थी, बेटी से बस एक ही शिकवा कर पाई, मेरे बेटे को बदनसीब क्यों बोला। अल्लाह उसके नसीब ऊंचे करे, कामयाब करे उसे। वो तो मेरे सूने आंगन की रौनक है। वो आया तो मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई। माँ किला में गुम यूं ही बोले जा रही थी जैसे सामने नन्हे शारिक को खेलता देख रही हो। शुमाइला रो पड़ी। बहन की बातों का असर था ये जमीर की चुभन। हफ्ते बाद शारिक घर आ गया, मगर बाप दुनिया से जा चुका था। और ये पहली बार हुआ था कि जनाजे के सामने बेटे को कुलसुम बीबी ने नजर उठाकर एक बार भी नहीं देखा था। शौहर के बनने से पहले शारिक को देखने के लिए आव बका कुलसुम के गानों में गूंज रही थी। शायद उन्हें पता चल गया था कि दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, इसीलिए पहली बार बीवी को बेटे को बुलाने की इल्तिजा की थी। मगर शारिक इस बार भी देर कर गया था। शुमाया कुलसुम बीबी को अपने साथ ले गई थी। जाने से पहले कुलसुम ने घर के कागजात शारिक को थमाते हुए उससे पहली और आखिरी बात की थी, जब तक जिंदा हूँ तुम्हारे लिए दुआ करती रहूंगी। अल्लाह तुम्हें हमेशा शादो आबाद रखे और तुम्हें हर गम से महफूज रखे। जाते जाते भी माँ उसे दुआ दे गई और शारिक जहाँ का तहाँ खड़ा रह गया। दुबई वापस जाते बस वो एक ही बात मुसलसल सोच रहा था, क्या खो दिया था इसने माँ बाप, क्या पा लिया था उसने, दौलत, कामयाबी, इज्जत, मगर क्या उसने सही सौदा किया था। उसने तो बाहर जाकर नफा ही नफा कमाया था, फिर वो घाटे में क्यों रहा। सिर्फ एक कहानी है, ऐसी इतनी कहानियां हमारे माशरे बिखरी हुई हैं कि गिनती नहीं। माँ बाप औलाद के लिए सायेदार दरख्त की मानंद होते हैं, जिनके साय में वो परवान चढ़ते हैं, मगर जैसे ही वो तनावर हो जाते हैं दरख्त को ही काट देते हैं। मैंने ऐसे माँ बाप भी देखे हैं जो दुनिया में चेहरे पर झूठी मुस्कुराहटें सजाए फिरते हैं और छुप छुप कर बेटे को रोते हैं कि कहीं हमारे चेहरे पर दुख की लकीर देख दुनिया वाले बेटे को बुरा न समझे। बेटे से माँ बाप की बड़ी उम्मीदें होती हैं, मगर अफसोस कुछ मुश्किल फैसलों के वक्त हम सिर्फ अपना सोचते हैं, ये देखे बिना कि उससे कौन कौन असर अंदाज हो रहा है। माँ बाप कभी बद्दुआ नहीं देते, मगर उनको सताना उन गुनाहों में से है जिनकी सजा दुनिया में ही मिलती है।